अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही अस्सलातु वस्सलामु अलर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यिदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना यत्तबिऊनर रसूलन नबिय्यिल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु इंदहुम फित तौराति वल इंजील यअमुरुहुम बिल मअरूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यबात व यहर्रिमु अन्हुमुल खबाइस व यदअ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम फ़ल्लज़ीना आमनू बिहि व अद्दरूहु व नसरूहु वत्तबऊ नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सलवात। सूरह मुबारक आराफ की आये करीमा जिसका निशान है 157। आगाज़ में मुस्तफ़ा की बात है, इख्तिताम पे मुर्तज़ा की बात है। मैं अल्लाह की बारगाह में सर्द सजदा रेज़ हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने उकाड़ा के इस सालाना तारीख़ी जश्न ईद मीलादुन्नबी और जश्न आमद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम में शिरकत की और हाज़री की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मेरे साथ तशरीफ़ फ़रमा मोहतरम मजमा अपनी हाजात को भी लेकर आया है सरकार की बारगाह में। जिन लोगों ने ये लिख कर भी दिया है, जनाब मोहम्मद रमज़ान साहब, जनाब फ़ैसल रहमान साहब, जनाब ज़ुल्फ़िकार साहब, इनकी हाजतें हैं, इनके मसाइल हैं, इनकी मुश्किलात, और आप सब यहाँ फ़कीर बैठे हैं, सब यहाँ मांगते बैठे हैं, सब यहाँ मांगने आए हैं और मांगने उससे आए हैं जिसे अल्लाह अता करता है। उसके बच्चों के बच्चों के बच्चों का काम है मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, हम उन्हें अता करते हैं और वो बांट देते हैं। मुस्तफ़ा के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों का काम है बांटना। सरकार दो जहां की बात तो नबी की बात है। मैं इब्तिदा में दुआगो हूँ
और सिपासगुज़ार हूँ हज़रत पीर सुल्तान अल्लाह रखा साहब का, पीर काशिफ शकूर सलीमी साहब का, पीर मुख्तार अहमद साहब का, जनाब सूफ़ी रमज़ान साहब, हाफिज़ मोहम्मद अहमद साहब और तशरीफ़ फरमा हैं सत्तार मुग़ल साहब, चौधरी मुनीबुल हक़ साहब, अमीर हुसैन शाह साहब और इसी तरह सैयद गुलजार सिब्तैन शाह साहब और आप सब अल्लाह की बारगाह में बेतुफ़ैल मुस्तफ़ा सरकार हम यहाँ मांगने आए हैं। और मुझे यकीन है कि जिस दरवाज़े पर हम बैठे हैं उससे अच्छा दरवाज़ा नहीं है, उससे अच्छा दरवाज़ा नहीं है। और इस दरवाज़े पर बैठने वाले कभी नामुराद नहीं जाते। एक छोटी सी तकलीफ़ हुई है और एक मोहब्बत मोहब्बत करने वाले एक दोस्त ने हाथ पकड़ लिया, उसे किसी ने धक्का दिया तो उसने हाथ नहीं छोड़ा हमारा, तो अपने साथ हमारी कोहनी भी ले गया, तो उसने हमारी कोहनी खींच दी। तो आज साहिवाल में आर्थोपैडिक डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने प्लास्टर बांध दिया, उन्होंने कहा जी एक्सरे में कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा। तो मोहब्बतों की बुनियाद पर ही तो सब कुछ होता है। कभी मोहब्बतों की बुनियाद पर दुनिया बनती है और कभी लुटती है। भाई मैं ये जुमला मेरा नहीं है, किसी बुजुर्ग का है, मगर हदिया कर रहा हूं। अल्लाह को मुस्तफ़ा से इश्क हुआ तो कायनात बना डाली, और हुसैन को अल्लाह से इश्क हुआ तो कायनात लुटा डाली। बात इश्क की है और आपकी तवज्जो मुझे आमादा करेगी पढ़ने के लिए, क्योंकि हम सिर्फ ज़बान से नहीं पढ़ते हैं, हम पूरे वजूद से पढ़ते हैं। और पूरे वजूद से पढ़ने के लिए पूरे वजूद का सहारा चाहिए, जो इंशाअल्लाह आपकी तवज्जुहात उसका इजाला करेंगी। जुमला महसूस करें। इरशाद हो रहा है, पहले आयत का तर्जुमा सुन लीजिए। अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबीय्यल उम्मी, वो लोग के जो इत्तबा करते हैं मेरे रसूल की जो नबी है और उम्मी है। वो रसूल, वो नबी, वो उम्मी, अल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, वो मेरा रसूल, वो मेरा नबी, वो मेरा उम्मी कि जिसे उन्होंने तौरात और इंजील में पहले से पाया है, जिसका पहला काम यह है कि यामुरुहुम बिल मारूफ, वो मारूफ का हुक्म देता है, व यनहाहुम अनिल मुनकर, और मुनकर से रोकता है, व युहिल्लु लहुमुत तय्यबात, और वो तय्यबात को हलाल करार देता है, व यहरुमु अन्हुमुल खबाइस, और खबाइस को हराम करार देता है, उनके लिए हराम करार देता है। व यदा इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, और उनकी गर्दनों में जो ग़ुलामी का तौक़ है उन्हें उतार कर फेंक देता है, जो पहले से उनकी गर्दनों में है। फल्लदीना आमनू बिह, और जिन्होंने मेरे इस नबी पर यकीन रखा, ईमान लाए, वअद्दरूह, और मेरे नबी का दिफा किया, व और मेरे नबी की मदद की, वत्तबऊ नूर अल्लज़ी उनज़िला माहू, और उस नूर की इत्तबा की जो नबी के साथ नाजिल हुआ है। उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, ये वही लोग हैं जो फलाह पाएंगे।
पहली बात तो ये कि कुरान मजीद में ये एक आयत नहीं है सरकार की शान में, बल्कि मैं तो यूं कह दूं कि पूरा कुरान आशिक और माशूक की गुफ्तगू है। खालिक का कलाम कुरान और मखलूक का कलाम नहजुल बलागा, ये दो ऐसे कलाम हैं जो वक्त के मोहताज नहीं है। जब उठाकर देखें, जब पढ़ें, हमें नए नज़र आते हैं, हमें ताज़ा नज़र आते हैं। पूरा कुरान मेरी तालिब इल्माना निगाह में पूरा कुरान आशिक और माशूक की गुफ्तगू है। अलबत्ता मुझे तय करना मुश्किल है कि आशिक कौन है और माशूक कौन है। अल्लाह आशिक मुस्तफ़ा है या मुस्तफ़ा आशिक इलाही है। ज़्यादा बहस में भी जा सकता हूँ, लेकिन तय किया है कि आधा घंटे से ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर पाऊँगा, तो आप जल्दी जल्दी मुझसे कुछ जल्दी काम की बातें सुन लीजिए। और वो ये बात, पहली बात तो ये है कि मैं कैसे तय करूँ कि आशिक कौन है और माशूक कौन है। तो मैं तालिब इल्माना लहजे में यही कहूँगा, जब अहमद होते हैं तो आशिक होते हैं, जब मोहम्मद होते हैं तो माशूक होते हैं। अब उस आशिक और माशूक की गुफ्तगू को हम क्या समझेंगे? नहीं मालूम कि मेरे मजमे में कोई इश्क का तजर्बाकार बैठा है या नहीं। मैं इश्क मजाजी की तो बात कर ही नहीं रहा। जिस इश्क मजाजी की नाकामी यह है कि आशिक को पा लेना कमाल है, पा लेने पर ही इश्क खत्म हो जाता है। बड़े चाव से, बड़ी मोहब्बत से दो लोगों में दोस्ती रही और बड़ी मेहनतों के बाद बिलाखिर शादी हो गई। तो 10 साल के बाद लड़का लड़की से कहने लगा तुम्हारी आंख में काला धब्बा है। तो वो कहने लगी अभी अभी निकला है। तो उसने कहा जी अभी अभी कैसे निकला? कहने लगा जब तक इश्क था तो तुम्हें धब्बे नजर नहीं आए, और जैसे ही इश्क खत्म हुआ तुम्हें दाग धब्बे नजर आ रहे हैं। तो इश्क मजाजी में माशूक को पा लेना कमाल है। बस खत्म बात, पा लिया, खत्म। इश्क वहीं खत्म जब पा लिया। और इश्क हकीकी में माशूक को पा लेना आगाज है। कोई पूछे इब्राहिम से इश्क किसे कहते हैं, कोई पूछे मौलाए कायनात से इश्क किसे कहते हैं, कोई देखे हुसैन को कि आशिक किसे कहा जाता है। अजीज़ा निगरामी, बात मुझे यूँ करनी है कि अल्लाह ने अपने हबीब से ये इश्क में गुफ्तगू की है। और आशिक, मैंने जुमला कहा कि आशिकी का अगर तजर्बा है तो वो ज़्यादा महसूस करेंगे। आशिक माशूक से कुछ राजदाराना गुफ्तगू करता है जो कोई और ना समझे। अलिफ लाम मीम काफ या ऐन साद अलिफ लाम रा, तर्जुमे की जगह वही लिखा हुआ है जो असली चीज है। आप अभी इमाम बारगाह में कुरान रखा हुआ है, जाके देख लीजिए। अलिफ लाम मीम के नीचे अलिफ लाम मीम ही लिखा हुआ है, अलिफ लाम रा के नीचे अलिफ लाम रा ही लिखा हुआ है। इन्हें पता ही नहीं कि क्या बोल रहा है अल्लाह। जो तर्जुमा ना कर सके वो तफसीर क्या करेगा? भाई अलिफ से अनार, बे से बकरी वाली किताब के लिए तो उस्ताद चाहिए, कुरान बगैर मुस्तफ़ा के समझोगे? वो जो इश्क इलाही, वो जो इश्क मुस्तफ़ा में अल्लाह बात कर रहा है। और मैं तो अजीज़ों, अगर मेरी तरफ तवज्जो रहे तो मैं कुछ कह लूँ। मैं तो कुरान पढ़ कर इस नतीजे पर पहुँचा हूँ, तवज्जो चाहूँगा, कि अल्लाह को सिवाय मुस्तफ़ा के कोई नज़र ही नहीं आता। कभी पिंडलियों की कसम खाता है, कभी आँखों को याद करता है, कभी बालों को याद करता है। वो जैसी चादर ओढ़ कर आ जाए अल्लाह को अच्छा लगता है। कभी नालैनों को याद करता है, कभी नबी मुकर्रम की अल्लाह चाल को याद करता है। ऐन एक, यद एक, लिसान एक, उज़्न एक, रिजल एक।
अल्लाह को अपने हबीब की हर चीज अच्छी लगती है, अदाए मुस्तफ़ा अच्छा लगती है। देखना चाहूंगा जी, आशिक और माशूक की कैफियत कुछ ऐसी ही है। सारी दुनिया से अल्लाह चाहता यह है कि बिस्तर छोड़ो मुसल्ले पे आ जाओ। अल्लाह अपने बंदों से चाहता है बिस्तर छोड़ो मुसल्ले पर आ जाओ, और अपने हबीब से कहता है बिस्तर पे चले जाओ। कुमिल लैला इल्ला कलीला, ऐ मेरे हबीब रात में कम खड़ा हुआ करो, कभी कुछ आराम भी कर लिया करो। सुभान अल्लाह। अजीजों, बात बहुत ही वसी है, समंदर से ज्यादा वसी गुफ्तगू है जो आज हमने उन्वान बनाई है। समंदरों का पानी भी खुश्क हो जाए मगर मुस्तफ़ा के फजाइल नहीं लिखे जा सकते। तो बात तो बहुत वसी है, समंदर बड़ा गहरा है जिसमें आज और मैं और आज आप और मैं आज उतरने के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं। मगर इतना कहता हुआ आगे बढ़ूं कि हमें असरे मुस्तफ़ा में जाना है। यह महफिल हमें असरे मुस्तफ़ा में पलटने की दावत दे रही है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा आप सुन्नी है या शिया? जब पाकिस्तान बनने लगा ना तो कुछ को याद आया कि कायद आज़म का मसला क्या है। हाँ, ये होता है और हमारी शख्सियात को तैयार भी रहना चाहिए। तो कायद आज़म से किसी ने पूछा आप सुन्नी है या शिया? तो कायद आज़म समझते थे कि ये क्या कह रहा है, तो बेसाख्ता फरमाया मैं असरे मुस्तफ़ा का मुसलमान हूं। असरे मुस्तफ़ा में पलट जाओ, सारे मसले हल हो जाएंगे। हम जितनी देर महफिल में बैठे रहेंगे असरे मुस्तफ़ा में पहुंचेंगे, और अगर असरे मुस्तफ़ा में पहुंच गए तो हमारे मसले हल हैं। एक साहब है जो सोशल मीडिया पर मुनाजरा कर रहे हैं कि कुरान से दिखाओ, कुरान से दिखाओ, और बात उनसे कर रहे हैं जो बहुत पहले से कहते आए हैं कि कुरान से बात करेंगे। और वो जब कुरान से दलील मांगता है तो इनके पास दलील ही नहीं है, वो हदीस पेश करते हैं। तो कहता है हदीस नहीं सुनाओ, हमें तो कुरान सुनाओ। और अब कुरान से कहां लेकर आए? कहां है सुबह की 2 रकत नमाज? नमाज फजर 2 रकत है, कुरान में कहां लिखा हुआ है? नमाज ज़ोहर 4 रकत है, कुरान में कहां लिखा हुआ है? तो जो कुरान की बात कर रहे थे उनसे वो कह रहा है कि कुरान से दिखाओ। तो हमने पिछले दिनों उसे पैगाम भेजा कि इससे कहो कि हमसे बात करे। तो मेरे एक दोस्त कहने लगे जी आप क्या बात करेंगे? कहने लगे जी आप क्या बात करेंगे? मैंने कहा जी मैं इससे पहला सवाल तो ये करूंगा, तुम्हें किसने बताया है कि ये कुरान है? जिसने कहा है ये कुरान है उसके कौल को हदीस कहते हैं। इनकार करके दिखाओ, तुम पर आई है वही। कहने लगा जी वो हमारी तरह एक शख्स थे, हमारी तरह की एक शख्सियत थी। मैंने कहा जी क्या तुम्हारी तरह था? कहने लगे 2 आंखें, 2 पैर, 2 कान, 2 हाथ जी, खाते थे, चलते फिरते थे, बेगमात और अज़वाज रसूल थी, बाजार जाते थे, खरीदो फरोख्त करते थे। एक लंबी लिस्ट बता दी। मैंने कहा अगर यही सब दलीलें हैं तो कह दूं यजीद तुम जैसा था। ये कह दूं कि शिमर तुम जैसा था। आप यकीन जानिए नाराज हो गए, नाराज हो गए। कहने लगे आप मुझे यजीद से मिला रहे हैं। मैंने कहा क्या मसला है? उसके 2 कान नहीं थे? कहने लगे कहां वो कहां हम? मैंने कहा यही तो समझाने बैठे, कहां तुम कहां मुस्तफा। अल्लाह ने किसी को किसी जैसा नहीं बनाया। भाई इतना बड़ा मजमा, ये सब एक जैसे, ये सब एक जैसे हैं ना? कोई इनमें नबी नहीं बैठा हुआ, कोई इनमें रसूल नहीं बैठा हुआ। जो एक जैसे हैं वही एक जैसे नहीं है। टोयोटा की 2020 की कार, मसलन उन्होंने 1 लाख कारें बनाई, सब एक जैसी हैं। किसी का कोई हता लाइटें मुख्तलिफ नहीं है। जब हम बनाते हैं ना
तो हमारे बनाने की मजबूरियां ये हैं। और याद रखो मेरे बच्चों और जवानों, हमारे कामों में अल्लाह के कामों में बड़ा फर्क है। हमारे कामों में और अल्लाह के कामों में बहुत फर्क है। हमारे काम तजर्बा कर कर के बाकमाल होते हैं। ये माइक जो सबसे पहले बना था वो आज किसी म्यूजियम में रखा होगा, वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहा, और आज ये जदीद माइक हो गया है। कभी कभी हमारा गिरेबान भी पकड़ लेता है। ये कैमरा जो सबसे पहले बना था वो एक बहुत बड़ा डब्बा सा था, अलमारी सी थी, और आज ये जदीद है। वो पहले वाला किसी म्यूजियम में होगा, और म्यूजियम में भी उन्होंने रखा होगा जिनकी कंपनी का है, वरना किसी को उससे गरज ही नहीं है। तो हम तजर्बा कर करके बाकमाल तक पहुंचते हैं जी। हिंदुस्तान में यौम हुसैन हो रहा है। खिताब करने आए हजरत निजामुद्दीन सानी रहमतुल्लाह अलैह, निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन मोहतमे में आला मज़ार अक़दस के अजमेर शरीफ भी हाजिरी मेरी रही है बारहा, और निजामुद्दीन औलिया के मज़ार पर भी हाजिर रहा हूं हमेशा। वैसे ही निस्बतों वाले लोग हैं हम। खिताब करने आए यौम हुसैन में, कहा सुनो मैं सुन्नी हूं मगर तफजीली हूं। एक बच्चे की आवाज आई, ख्वाजा साहब समझ में नहीं आया तफजीली किसे कहते हैं? कहा तफजीली उसे कहते हैं जो बादज नबी अली की फजीलत का कायल हो। फिर समझाने के लिए कहने लगे सुनो, फजीलतें दो तरह, तरतीबें दो तरह की होती हैं। एक तरतीब खिलाफत है, एक तरतीब फजीलत है। अली तरतीब खिलाफत में चौथे हैं मगर तरतीब फजीलत में पहले हैं। फिर एक और साहब खड़े हो गए, कहने लगे जो तरतीब फजीलत में पहला उसे तरतीब खिलाफत में पहला होना चाहिए। तो उलझ के कहने लगे 1,23,999 पैगंबरों के बाद आने वाला पहला समझ में आता है? भाई मेरा मजमून ये नहीं था, मगर बात आई है तो सुन लें। सूरह मुबारक नूर की जब 36वीं आयत नाजिल हुई ना, फी बुयूतिन अज़नल्लाहु अन तुरफ़ा व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़दवी वल आसाल, तो सरकार दो जहां ने इसकी तफसीर बयान फरमाई। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि वो घर जिन घरों में अल्लाह का नाम लिया जाता है, अल्लाह का जिक्र किया जाता है, उन घरों को बनाओ। हुक्म इलाही है कि उन घरों को बनाओ जिन घरों में अल्लाह का नाम लिया जाता है, अल्लाह का जिक्र किया जाता है सुबह शाम। आयत नाजिल हुई, सरकार की अंजुमन में असहाब जैसे परवाने हैं कि एक सहाबी ने आवाज देकर कहा या रसूल अल्लाह वो घर किसके हैं जिन घरों को बनाने का अल्लाह ने हुक्म दिया है? गिराने का नहीं, बनाने का हुक्म दिया है। कुरान में एक भी आयत नहीं दिखाओगे गिराने वाली, बनाने वाली तो है। कहा या रसूल अल्लाह वो किसके घर हैं कि जिन्हें अल्लाह ने बनाने का हुक्म दिया है? फौरन सरकार ने फरमाया बुयूतुल अंबिया, अंबिया के घर। जवाब सरकार का तशरीफ फरमाए, सरकार का जवाब आ गया। बराबर से हजरत अबू बकर की आवाज आई, हाजल मकान मिनहुम, अली और बतूल का घर उनमें से है। सरकार जवाब देते कि बुयूतुल अंबिया मुराद है, मैं कह चुका। लेकिन हजरत अबू बकर के सवाल के जवाब में क्या फरमाया सरकार? हजरत अबू बकर ने फरमाया हादल मकान मिनहुम, ये वाला अली और बतूल का घर उनमें से है। मेरे मौला नबी ने फौरन फरमाया नाम मिन अफजलहा, ये उन सबसे अफजल है। बुलंदतर सलवात। तवज्जो कर रहे हैं आप हज़रात? अजीज़ान गिरामी, बहस और गुफ्तगू ये है कि हमें असर मुस्तफ़ा में पलटना है। असर मुस्तफ़ा का कोई शख्स तंग नजर नहीं होता। मौला हसन 5 साल की उम्र है, मस्जिद से निकल रहे हैं, तशरीफ फरमा हो रहे हैं बाहर।
असहाब मुस्तफ़ा सब मस्जिद से बाहर आ रहे हैं, नमाज खत्म हुई है कि एक मर्तबा हजरत अबू बकर ने दोनों शाने पकड़ पकड़ कर अपने कंधे पे बिठा लिया। इमाम ने ऐसे झुककर देखा कि कौन है, देखा तो हजरत अबू बकर है। मौला अली साथ साथ चल रहे थे, देखकर मुस्कुराए। एक सहाबी की आवाज आई, ए अबू बकर, आपने हसन को कंधे पर बिठाया हुआ है। तो कहा, ये मैंने बिठाया है तुम्हें बताने के लिए कि शबीह मुस्तफ़ा है। कम से कम ये फैसला कर दिया ना कि शबीहों को कांधों पे उठाया जाता है। असरे मुस्तफ़ा का मुसलमान तंग नजर नहीं है। हमें कुरान नबी के जमाने से मिला है, बल्कि मैं तो और इससे ज्यादा वालतर बात करूं, अल्लाह वहदहू ला शरीक है, ये किसने बताया है? अल्लाह तो सब मानते थे, बल्कि अल्लाह मानने में गनी थे। जिसे जिसे बाकमाल देखा अल्लाह मान लिया, जिसे चढ़ता हुआ देखा अल्लाह मान लिया। ये चढ़ते सूरज को सलाम उसी जमाने की इस्तिलाह है जी। जिसे बाकमाल देखा उसे अल्लाह मान लिया, लेकिन हर बाकमाल अल्लाह नहीं है। अल्लाह वहदहू ला शरीक, ये किसने बताया? ये सरकार ने बताया। कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ मेरे नबी तुम कह दो वो अल्लाह अहद है। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम कह दो कि तुम्हारा अल्लाह इलाह वाहिद है जी। अल्लाह वाहिद है, यह नबी ने बताया है। हमें अल्लाह की वहदानियत का पैगाम सरकार से मिला है, हमें कुरान सरकार से मिला है, हमें मौला अली की विलायत नबी से मिली है। किसने हाथों पे उठा के कहा मन कुन तो मौला? हमें अली की मोहब्बत नबी से मिली है, हमें अज़वाज का एहतराम नबी से मिला है। हमें देखें, असहाब मुस्तफ़ा, असहाब का मकाम है तो इसलिए कि नबी के असहाब है। अहले बैत की अजमत है इसलिए कि अहले बैत नबी है। तो मरकज़े कमालात नबी की जात। अल्लाह ने जितने भी बाकमाल वजूद थे उन सबको नबी के दरवाजे पे झुकाया। किसी ने सूरज को अल्लाह माना तो नबी ने पलटा के बताया, किसी ने चांद को अल्लाह माना तो नबी ने तोड़ कर बताया, किसी ने कंकरों को पत्थरों को अल्लाह माना तो उन्होंने हाथों पे कलमा पढ़ के बताया, किसी ने सितारे को अल्लाह माना तो ड्योढ़ी पे उतार कर बताया। खबरदार, जितने बाकमाल हैं वो यहां सब झुकते नजर आए तो मेरे हबीब कह दो मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। अब समझ में आया कि ये क्यों कहा कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं? कमालात को देखेंगे तो अपने जैसा नहीं समझेंगे, बशर कहता हुआ देखेंगे तो अल्लाह नहीं मानेंगे। सरकार की अजमत का बाब बहुत रोशन है। इरशाद हो रहा है इसका आयत करीमा के अंदर, वो लोग के जो अल्लदीना यत्तबऊन अर्रसूल अन्नबिय्युल उम्मी, वो लोग के जो इत्तबा करते हैं मेरे इस रसूल की। अलिफ लाम है रसूल के ऊपर, हर रसूल की बात नहीं हो रही। हम एहतराम हजरत आदम का करेंगे मगर इत्तबा हजरत आदम की नहीं कर रहे। हम एहतराम हजरत मूसा का करेंगे, हर नबी का करेंगे, मगर इत्तबा हम हजरत मूसा की तौरात की नहीं कर रहे। हम हजरत ईसा का एहतराम करेंगे मगर इत्तबा हजरत ईसा की नहीं हो रही। तो फिर ये कौन सा रसूल है? ये वो रसूल है कि जो आखिरी रसूल है, जो मेरा रसूल है, मेरा प्यारा रसूल है, मेरा आखिरी रसूल है, मेरा मुस्तफ़ा रसूल है, मेरा मोहम्मद रसूल है। ये उसकी बात हो रही है। और रसूल अन्नबी, रसूल कहने के बाद अल्लाह नबी भी कह रहा है। बच्चा बच्चा जानता है कि रिसालत का दर्जा बुलंद है, नबूवत का दर्जा उससे छोटा है। जब कह दिया रसूल तो फिर नबी कहने की क्या जरूरत थी? भाई ये मेरा कलाम तो है नहीं कि आइंदा एडिशन में ठीक हो जाएगा। ये कुरान है, ये ऐसे ही रहेगा। और याद रखो, कुरान पर जो शक करे ना, आप उस पर शक करो। कुरान वही है जो सबका है। ये बात बहुत पुरानी हो गई कि शियों का 40 पारों का कुरान 10 पारे फला की बकरी खा गई। नहीं भाई, ये पुरानी हो गई बात, खत्म करो इस किस्से को। किसी भी शिया का दरवाजा बजा कर कहो कि घर में रखा हुआ कुरान लेकर आओ, कोई वही कुरान लाएगा जो आपके घर में रखा हुआ है। कोई 40 पारों का कुरान नहीं है। और यह बात भी गैर इल्मी है कि शिया वलद्दालीन पढ़ते हैं और सुन्नी वलद्दालीन पढ़ते हैं।
तो सुन्नी कारियों से नहीं पढ़वाओ कुरान बच्चों को, शियों से की बात कर रहा हूं, क्योंकि सुन्नी जो है वह लद्दालीन पढ़ता है और शिया जो है वह लद्दालीन पढ़ता है। यह भी गैर इल्मी बात है। मखरज का मसला है, तजवीद का मसला है। जबान अगर ऊपर के दांतों, साइड के दांतों की तरफ लगेगी, जो आवाज निकलेगी वो ज़ुआत की आवाज निकलेगी, और ज़ुआत की आवाज जब आप दांत पर जबान लगाकर निकालेंगे तो करीब होगी जैसे दाल कहा जा रहा है या ज़ुआत कहा जा रहा है। मसला इल्मी है, मसला तजवीद का है। ये गैर इल्मी बातें कल भी ठीक नहीं थी, आज भी ठीक नहीं है। ये मिंबर सलूनी की शबी है, यहां से इल्म फैलाया जाएगा, यहां से कमजोरियों की बातें नहीं होंगी। तो अगर खुदा ना खास्ता आपके पास शिया कारी नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो कुरान तो दो है ही नहीं, आप सुन्नी कारी से पढ़वाइए। हां, उसे जरा कह दीजिए कि दीनियात ना पढ़ाए। भाई जितनी जहां तक आ सकूंगा वहीं से कहूंगा मैं। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दिक्कत है आप हजरात की। तो कुरान अलहदा नहीं है, कुरान वही है, ये कुरान है, इसमें शक नहीं होगा। दिक्कत है जब अल्लाह ने कह दिया कि रसूल की इत्तबा करने वाले, तो फिर नबी कहने की सरकार को, अल्लाह वहदहु ला शरीक को क्या क्या हिकमत है। मुझे माफ करेंगे मेरे भाई सुहेल शाह साहब, फर्ज कीजिए किसी ने मुझसे पूछा कि सुहेल शाह साहब की तालीम कितनी है, तो मैंने कहा जी ये MA है, मिसाल के तौर पर जी MA है जी, डबल MA है। तो बराबर में एक साहब बैठे हुए थे, कहने लगे मौलाना पूरा तारुफ करवाइए, इन्होंने मैट्रिक भी किया है। तो सब मुड़कर उसे देखेंगे ना कि जब MA और डबल MA कह दिया तो मैट्रिक कहने की जरूरत क्या थी, जब अल्लाह ने रसूल कह दिया तो नबी कहने की जरूरत क्या थी। हिकमत कोई है। बात समझ में ना आए तो इनकार नहीं करते, समझने की कोशिश करते हैं। अगर अल्लाह ने कहा है कि मेरा रसूल जो नबी भी है, दिक्कत चाहूंगा शायद ये बात अगर पूरी कर जाऊं तो मेरी आज की महफिल, मेरे बयान की मेहनत सवारत हो जाएगी, मेरा बयान मुकम्मल हो जाएगा। वो कि जो रसूल भी है नबी भी है। रसूल कहने के बाद नबी क्यों कहा, इल्लत सुनिए। जब अल्लाह ने सरकार की जिम्मेदारियों की बात की है, रिसालत के ओहदे को याद किया है। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ साहिब रिसालत अपना काम करो, जो तुम्हारे रब ने तुम पे नाजिल किया है उसे पहुंचाओ। भाई एक जुमला जरूर कहूंगा, पूरे कुरान में बल्लिग का सीगा एक दफा ही आया है, तबलीग करो, और वो तबलीग विलायत अली की है, विलायत अली पहुंचाओ। जहां जहां रिसालत की बात आई वहां अल्लाह ने अपने नबी से बात की तो रसूल कहकर बात की, जिम्मेदारियों की बात रिसालत के उन्वान से। लेकिन जहां फजाइल की बात आई वहां अल्लाह ने अपने प्यारे को नबी कहकर याद किया है। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, क्यों नहीं कहा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलर रसूल। दर्जा कम है, रिसालत का दर्जा बड़ा है। तो जब बड़े दर्जे की डिग्री मौजूद थी तो अल्लाह क्यों नहीं कहता कि अल्लाह और मलाइका रसूल पे सलवात भेजते हैं? क्यों कहता है अल्लाह और मलाइका नबी पे सलवात भेजते हैं? भाई नबी की मारिफत और नबी की मोहब्बत बढ़ाने आए ना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और मलाइका नबी पर सलवात भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ साहिबान ईमान तुम सलवात भी भेजो और सलाम भी भेजो। नबी पर क्यों, रसूल पर क्यों नहीं? भाई ये बात अगर मेरे बच्चों को समझ में आ गई तो मेरी मेहनत सवारा था। और वो ये कि अल्लाह ने नबी कहकर सलवात की उम्र बड़ी लंबी कर दी है। तवज्जो चाहूंगा, ये रसूल कब से हैं? चाहे वो 1% लोगों के दिमाग का खन्नास हो कि 40 साल के बाद रिसालत मिली, 40 साल के बाद ऐलान रिसालत हुआ है। मुझे अंदाजा हो रहा है आप थके हुए हैं, तबीयत मेरी खराब है, मगर आप कुछ खस्ता हैं।
अगर कोई आपसे कहे कि हमारे नबी 40 साल के बाद नबी और रसूल हुए हैं, तो उनसे कह दो तुम्हें आने में 40 साल देर लगी है। हमारे नबी हमेशा से नबी और रसूल है। 40 साल की उम्र में रसूल नहीं हुए। किसी ने आकर मेरे मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सवाल किया, मौला आया तथहीर के नाजिल होने के बाद अहले बैत पाक हुए? 9 हिजरी में आया तथहीर नाजिल हुई है। सरकार की रहलत को 1 साल रह गया है। आया तथहीर के नाजिल होने के बाद अहले बैत पाक हुए। मेरे मासूम इमाम के चेहरे पर बल आ गया, पेशानी पर बल आ गया। फरमाया अगर यही बात है तो क्या सूरह तौहीद के नाजिल होने के बाद अल्लाह एक हुआ है? अल्लाह हमेशा से वाहदहु ला शरीक है। सूरह तौहीद ने ऐलान तौहीद किया है, आया तथहीर ने ऐलान तहरत किया है। 40 साल में ऐलान रिसालत हुआ है, वरना ये 40 साल की उम्र में रसूल नहीं हुए हैं। अच्छा और दलील दे दूं? बाज लोगों का बड़ा शौक है कि कुरान से बात कीजिए, कुरान से हटकर बात ना हो। तो कुरान ही के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये 40 साल की उम्र में रसूल नहीं हुए। दलील दूं? गर्दन हिलाओगे तो बात करूंगा। दलील दूं? कुरान में ही लिखा हुआ है ये 40 साल की उम्र में रसूल नहीं हुए। क्या है आयत, क्या है दलील? सरकार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वह मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, मैं तुम्हें एक रसूल की बशारत देता हूं। हजरत ईसा फरमा रहे हैं रसूल की बशारत देता हूं। ये हजरत ईसा के जमाने में भी रसूल है। असल में मुश्किल यह है कि जब मैं अपने ऊपर कयास करूंगा ना तो फिर यही गलतियां करूंगा। हमारे तो विलादत के बाद 1 साल के बाद तो पाँव पाँव चलते हैं और फिर 2 साल तक गिरते पड़ते रहते हैं। फिर तीसरे साल में कुछ अब्बा अम्मा जुमले बोलना शुरू करते हैं। दूध को भी पता नहीं क्या बोलते हैं और साबुन को भी पता नहीं क्या कहते हैं। और वो मैं ज़बान बोल नहीं सकता इसलिए कि बैठा मेंबर पर हूँ। तो वह आहिस्ता आहिस्ता एक मर्तबा बचपने में दाखिल हुए, फिर नौजवानी में, फिर जवानी में, और फिर जवानी में कहा जी जवानी दीवानी है, और फिर दीवानगी से निकले तो फिर शऊर की मंजिल में आए, और 40 साल की उम्र में हुए तो कहने लगे अब शऊर पुख्ता हुआ है। तो ये क्योंकि अपने ऊपर मुकायसा कर रहे होते हैं। और खबरदार मेरे अजीजों, तुम्हारा कुछ भी रसूल जैसा नहीं है, तुम्हारा बदन भी नबी जैसा नहीं है। तुम्हारे बदन का तो साया है, नबी का साया नहीं था। तुम अगर अपने बदन की रुतूबतों को, लुआब दहन को, आंसुओं को, आबे बीनी को अगर बाहर निकालो तो इससे कराहत आती है। सरकार का लुआब दहन कभी हुसैन लेते हैं, सरकार का लुआब दहन कभी अली लेते हैं, सरकार का लुआब दहन कभी अली लेकर सलूनी का दावा करते हैं। ये बदन मुबारक पैगंबर के कमालात हैं। सुन्नी शिया ने लिखा है कि अगर सैयदा दूर होती थी और इमाम हुसैन को भूख लगती थी तो एक लम्हे का गिरिया बर्दाश्त नहीं था नबी को। आगे बढ़ते थे, अपना अंगूठा मेरे मौला हुसैन के मुंह में दे देते थे और नबी के अंगूठे से दूध निकलता था। एक दफा ऐसे ही हुसैन को दूध पिला रहे थे और हुसैन हुमक हुमक के दूध ले रहे थे, तो दूसरे हाथ से सर पे हाथ रखते हुए फरमाया हुसैन आराम से पियो, ये अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाया है। कह रहे हो? सरकार दो जहां के बदन मुबारक की कैफियत यह है, भाई थोड़ी सी आवाज जरा इसको बढ़ा सकें तो, सरकार के बदन मुबारक हमारे बदन की तरह नहीं है। इसी वादी में कुछ देर ठहर जाऊं, इस वादी में कुछ देर ठहर जाऊं। सरकारे दो जहां के बदन से पसीना टपके तो अली नबी अल्लाह नबी बनाता है। अबू जर गफारी के घर दावत पर हैं। सरकार अबू जर बाहर से पानी भर के लाए। पूछा अबू जर
पानी दूर से क्यों लाए हो, तुम्हारे घर में कुआं नहीं है? फरमाया या रसूलल्लाह कुआं है मगर कड़वा है। फरमाया पहले क्यों नहीं बताया? सरकार उठे अपनी जगह से और कुएं की मुंडेर पर बैठ गए, अपने दोनों पैर कुएं के अंदर डाल दिए। कुएं में पैरों का जाना था कि पानी बोसा लेने के लिए ऊपर आया, और सरकार के पैरों का बोसा दिया। सरकार के पैर जब कुएं के पानी में तर हुए तो पैर निकाल कर फरमाया अब देखो कैसा है। अबू ज़र कहते हैं शहद से ज्यादा मीठा था। जिसके पैरों में इतनी ताकत हो उसके ज़हन मुबारक का क्या असर होगा। भाई अहले दिल बैठे हुए हैं, मैं पैरों की बात कर रहा हूं तो एक जुमला और सुन लें। जब मेराज पर गए ना तो सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे तो ख्याल आया कि किसी से जूतियां उतरवाई थी, मैं भी उतार दूं। तो आवाज़े कुदरत आई, मेरे हबीब जूतियों समेत आओ, और मेरे नबी जूतियों के साथ मेराज पर गए। और जिस जगह सरकार मेराज पर गए उस जगह को अल्लाह ने सूरह अन-नज्म के अंदर इरशाद फरमाया वहुवा बिल उफ़ुक़िल आला। मेरा नबी सबसे बुलंद मकाम पर था। नबी सबसे बुलंद मकाम पर जूतियों समेत थे। तो मुझे कहने दीजिए ना, सारी कायनात नबी की जूतियों के नीचे। सरकार दो जहां का बदन मुबारक भी हमारे बदन की तरह नहीं है। सरकार के बदन के मौजज़ों में दिल कर रहा है एक मौजज़ा सुना दूं। और ये मौजज़े किसने बताए हैं? मौला अली की रिवायत सुना रहा हूं। नबी जैसा अली दे सकते हैं ना, ऐसा कोई और दे नहीं सकता। भाई मेरा जितना जुमला इतना ही समझिएगा। जैसा अली नबी समझा सकते हैं ऐसा कोई और समझा नहीं सकता। उसकी एक मोटी माशाअल्लाह। ये मेरी मिसाल पुरानी है, किसी शहर में दे चुका हूं, और अगर तकरारी बात हो सकती है, मगर उसका जाविया बदला हुआ होता है। फर्ज कीजिए उकाड़ा के एक बड़े चौराहे पर दो गाड़ियों में तसादुम हो जाए, 4 आदमी मर जाएं और 6 आदमी जख्मी हो जाएं, और इस खबर को शहर में फैलते हुए कुछ वक्त लगे। जाए हादसा पर जिन लोगों ने देखा था वो जब शहर में जाएं और अपने अपने इलाकों में जाके बताएं, और लोग उसे देखने के लिए गलियों से महलों से निकलकर चौक पर पहुंचे। जो 2 घंटे बाद पहुंचा उसने जनाजे तो नहीं देखे मगर कुछ जख्मी देखे। जो 6 घंटे बाद पहुंचा उसने न जख्मी देखे न जनाजे देखे। जो 10 घंटे बाद पहुंचा उसने 2 गाड़ियां तो देखी मगर और कुछ नहीं देखा। जो दूसरे दिन पहुंचा उसने आसार तो देखे मगर गाड़ियां भी नहीं देखी। तो वाकया एक है मगर रावी मुख्तलिफ होंगे। अब कोई नबी का 10 साल का साथी है, कोई नबी का 15 साल का साथी है, कोई नबी का 2 साल का साथी है। मोहतरम सब हैं मगर हमें नबी उससे चाहिए जो नबी की गोद में आया हो। सिफ लना नबीना या अमीर अल मोमिनीन का अन्ननी नरा। या अली हमें नबी की सिफात बयान करके बताएं, और ऐसे बताएं जैसे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। और मेरे मौला ने फिर मौला के फ़ज़ाइल पढ़ना शुरू किए। लिकुल्ल उद्विन मौजज़तिन, अल्लाह ने नबी के हर उज़्व को एक मौजज़ा अता किया। एक उज़्व मुस्तफ़ा का मौजज़ा बयान किया। फरमाया बालों का मौजज़ा ये था, पेशानी का मौजज़ा ये था, भवों का मौजज़ा, पलकों का मौजज़ा, आँखों का मौजज़ा। जी
लबों का मुआज़ा, बीनी मुबारक, नाक मुबारक का मुआज़ा, लबों का मुआज़ा, लुआब का मुआज़ा, रेश मुबारक का मुआज़ा, सीने का मुआज़ा, नाखूनों का मुआज़ा। अल्लाह अकबर। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि नबी नाखून तराशने के बाद जब रूमाल में बांध के रख देते थे तो रूमाल से नूर निकलता था। तवज्जो है? मेरे मौला अली फरमाते हैं आंखों का मुआज़ा ये था कि अगर आंखें बंद भी कर लेते थे तब भी देखते थे। खुद हजरत आयशा की रिवायत है कि रात में सरकार सो रहे थे और मैं घर के कामों में मसरूफ थी। सुबह उठे तो फरमाया आयशा फला चीज तुमने फला जगह क्यों रखी? मैंने कहा या रसूल अल्लाह आप तो सो रहे थे। फरमाया हमारे सोने को अपने सोने से ना मिलाओ। हम जैसे जागते में देखते हैं ऐसे सोते में भी देखते हैं। असहाबे नबी फरमाते हैं कि हम नमाज जमात में थे कि चौथी सफ में दो सहाबी मोहतरमों में, मोहतरम सहाबियों में कोई बात हुई। नमाज जमात के बाद सरकार ने फरमाया दोनों को बुलाकर तुमने इससे ये क्यों कहा? थक गए आप मेरी बातों से। कहा या रसूलल्लाह हम तो चौथी सफ में थे। फरमाया मैं जैसे आगे देखता हूं ऐसे पीछे देखता हूं, थके नहीं तो आगे बढ़ूं। हजरत मूसा कोहे तूर पर अल्लाह की सिफाती तजल्ली देखकर आए। भाई बच्चों मेरी तरफ तवज्जो करो। हजरत मूसा सिफाती तजल्ली देखकर आए कोहे तूर पर। तो अल्लाह की सिफाती तजल्ली देखने के बाद आपकी रोयत इतनी तेज हो गई थी कि 30 मील के फासले से रात की तारीकी में स्याह पत्थर पर चींटी देख लेते थे। 30 मील के फासले से स्याह पत्थर पर चींटी देखते थे। क्यों? ये कैसे देख रहे हैं? इसलिए कि अल्लाह की सिफाती तजल्ली देख कर आए। जो सिफाती तजल्ली देख कर आए उसकी रोयत इतनी तेज हो जाए। जो मेराज पे अल्लाह की जाती तजल्ली, सुभान अल्लाह। आंखों का आलम यह है, सरकार के लुआब दहन का आलम यह है, सरकार के कदे मुबारक का आलम यह है। सुना दूं मौला अली का जुमला? पहले तो मैं इन बच्चों और जवानों से बात करूं कि जब से बेउस्तादों में इजाफा हुआ है तहजीब रुखसत होती जा रही है। पहले बेउस्तादा गाली थी, आज बेउस्तादा हर दूसरा बंदा है। बहुत बड़ा कलाम कहकर लाया महफिल में नात पढ़ने के लिए। बेटा किसने कहा है? कि मैं खुद कहा है। किसको दिखाया है? कहा नहीं मेरा कोई उस्ताद नहीं है। बड़े फख्र से आज बताते हैं कि हमारा कोई उस्ताद नहीं है। माजी में अगर कोई कह देता था ना मेरा कोई उस्ताद नहीं है तो उसे महफिल से उठा दिया जाता था। बेउस्तादा लोग तो वैसे ही फसादी हैं। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? दो लोगों ने शदीद नुकसान पहुंचाया है। दो चीजों का नुकसान बहुत गहरा और शदीद है। एक सेल्फ मेडिसिन और एक सेल्फ स्टडी। अपनी तशखीस पर दवाइयां खाने वाले लोग किसी डॉक्टर से नहीं पूछेंगे घर में बचे हुए ये दवाइयों का डब्बा होता है, उसमें से कुछ न कुछ निकाल के खा लिया। खतरनाक लोग हैं। और सेल्फ स्टडी वाले लोग जिनका कोई उस्ताद ही नहीं है जी, बस किताब उठाई और पढ़ना शुरू कर दी। और मुझे थोड़ी देर के लिए सुन्नी भाई अपना कान बंद करें। मुझे शिया बिरादरी में वो जवान तो वैसे ही अच्छा नहीं लगता जो ये कहता हो कि मैंने खुद पढ़ा है किताब में। तुम हस्बुना किताब अल्लाह वाले हो क्या? तुम किताब पढ़कर बात फैसला कर लोगे? किसी को बुरा लगे तो आज खाना ज्यादा खा ले। तुम किताब पढ़कर फैसले करोगे? अगर किताब काफी होती तो किताबों के साथ नबी की जरूरत क्या थी?
जब से बेउस्तादा लोगों ने जोर पकड़ा है, मुझे और मुझ जैसे और आप जैसे लोगों को शर्मिंदगियों का सामना हो रहा है। संभाला नहीं जा रहा हमसे मसला। शर्मिंदा हो रहे हैं बड़े बड़े फोरमों पर कि ये फलां ने बोल दिया, फलां ने कह दिया। कौन है जी फलां? उनका कोई उस्ताद ही नहीं है। खुदा के वास्ते बेउस्तादा लोगों से बच के रहो। मोटा सा सवाल कर लिया करो, तुम्हारा उस्ताद कौन है? अगर कहे कोई नहीं है तो कहे मैं हमारे पास वो नहीं पढ़ता जो बेउस्तादा हो। ये मिंबर शियों का मिंबर है, नुसैरियों का नहीं है। ये मिंबर शियों का मिंबर है, गालियों का नहीं है। नुसैरी में और शिया में फर्क है। नुसैरी अपने मौला के आगे आगे चलता है, शिया मौला के पीछे चलता है। मानता वो भी अली को है, मगर जो अली को अली से ज्यादा मानता हो, जो अली को अली से ज्यादा जानता हो। मैं भी पीरों के खानदान का आदमी हूं, निस्बतों वाला आदमी हूं। हमारे बुजुर्ग का मज़ार है इंडिया में, अलवर में, राजस्थान के अंदर। मेरे परदादा से जाफर अली पीर जी सज्जादा नशीन थे, उसके गद्दी नशीन थे। सज्जादे ज्यादा होते हैं, गद्दी नशीन एक ही होता है। जी जी, ये इस्तिलाहें हैं जी। तो मैं जानता हूं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। बहुत से तो पीरों को मुरीदों ने मरवाया है। पीर साहब को पता ही नहीं होता मेरे अंदर ये कमाल है। मुरीद कहता है मेरा पीर ऐसा। भाई मैंने पहले अपना तारुफ करवा दिया, लिहाजा सारी ज़मीरें मेरी तरफ पलटाइएगा आप जी, सारी बातें मेरी तरफ पलटाइएगा। नहीं अजीज़ान गिरामी, चल रहा है बस देखा देखी का माहौल। जोर जिसके पास ज़्यादा ऊंची आवाज़ है, माइक बड़ा अच्छा है, उसके मुरीद ज़्यादा हैं, उसके मतवाले ज़्यादा हैं, उसके चाहने वाले ज़्यादा हैं। बस वो बोल रहा है, जो मुंह में आ रहा है बोल रहा है। आज दौर नहीं रहा, कल भी नहीं था। ये जो मोबाइल जितने हैं ना, ये सारे टीवी बैठे हुए हैं यहाँ पर। मैं टीवी चैनल पे जिस अंदाज से बात करूं उसी अंदाज से यहां करूं, और जिस अंदाज से यहां करूं वहां करने की जुर्रत रखूं। यहां मैं अपना मजमा देखकर तो सीना चौड़ा करके बात करूं, और कोई इल्मी मुखालिफ आ जाए तो मेरे मुंह में जहाग आ जाए। ये सब भी टीवी चैनल ही तो बैठे हुए हैं, ये मोबाइल हैं जो इस वक्त मेरी वीडियो बना रहे हैं जी। कोई बात छुपी भी नहीं है, और क्यों छुपाएं? क्या गलत है जो छुपाएं? ये जो तकफीरी जिन्होंने सुन्नियों को मुशरिक कहा और शियों को काफिर कहा, इनका एक बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान का मैं नाम नहीं लूंगा, उन्हें बुरा ना लग जाए। मेरे साथ एक फिजाई सफर में थे, जहाज में थे। मैंने अपने दोस्तों से कहा मेरी सीट इनके बराबर में करवा दो। हाँ हाँ, क्या परेशानी है जी? एक डेढ़ पौने 2 घंटे का सफर था। मैंने कहा मेरी सीट इनके बराबर में करवा दो, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। तो वो उनके पास गए कि ये शहनशाह हुसैन नकवी जहाज में हैं, ये आपके साथ बैठना चाहते हैं। कहा उन्होंने खुद कहा है? कहा उन्होंने कहा है। कहा फिर बिठा दो। और हम बैठ गए बराबर में, और 1.5-2 घंटे तक बातें होती रही। वो जो सारी जिंदगी की बातें थी मैंने उनके से कर ली। जो बातें की उनमें से एक बात कर आपसे कर देता हूं। मैंने मुफ्ती साहब से कहा, मैंने कहा मुफ्ती साहब अपने दोस्तों से कहिए कि असलहा रख दें, असलहे का उन्हें फायदा नहीं होगा। हमेशा जालिम का आज होता है, मजलूम का कल होता है। तुम आज अपना गुजार दोगे, कल तो फिर हमारा है, और आज का तो पता है कि कब खत्म होगा, मगर कल बड़ी लंबी है। कल तो आके ही नहीं देती, कल तो इतनी लंबी है, खत्म ही नहीं होके देती। कल हमारी है। मैंने कहा आप अपने दोस्तों से कहिए असलहा रख दें, आपके असलहे से हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा, हमारा उल्टा फायदा हो रहा है। जब एक मौलाई सुन्नी या शिया मारते हैं तो एक के मरने पर मीलाद होगा, मजलिस होगी, सोयम होगा, चेहलुम होगा। जिक्र मौला तो बढ़ गया। तुम तो जिक्र रोकने के लिए मार रहे थे, ये तो जिक्र बढ़ता चला गया। कहने लगे फिर और क्या चाहते हैं आप? मैंने कहा जी मैं ये चाहता हूं आप उनसे कहें कि असलहा रख दें और हमारे खिलाफ कलम उठाएं, कलम उठाएं हमारे खिलाफ, किताबें लिखें हमारे खिलाफ। कहने लगे मौलाना बड़ी जुर्रत की बात है,
बड़े हौसले की बात है। मैंने कहा मौलाना, सवाल का होना ऐब नहीं है, जवाब का ना होना ऐब है। मेरे अजीजों, आज कोई दौर कोई चीज छुपी भी नहीं है, कल भी छुपी भी नहीं थी, मगर आज और एहतमाम की जरूरत है। बात मैं वो करूं जो संभाल सकूं, जो मैं संभाल नहीं सकता मुझे वो बात करनी नहीं चाहिए। तवज्जो है? तो खतरनाक लोग हैं बाज हमारे माशरे में जो बगैर उस्ताद के हैं। तवज्जो है? ये बात मेरी तकरारी है, मगर मेरा दिल कर रहा करूं। 3 लोगों को नारा हैदरी नहीं लगाना चाहिए। एक बुज़दिल को, बुज़दिल का क्या काम अली से, डरपोक का क्या काम अली से, जो डरता हो उसका क्या काम अली से। मेरे मौला फरमाते हैं तुम्हारा दुश्मन कोई नहीं है, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे अंदर का खौफ है। मुझे आज और दूसरे कंजूस को अली अली नहीं कहना चाहिए, जिससे पैसा नहीं निकलता उसका अली से क्या ताल्लुक, और तीसरे तंग नजर को अली अली नहीं करना चाहिए। छोटे दिमाग वाला, वो सुन्नी, ये शिया, वो शियों में फलां, ये शियों में फलां, ये पंजाबी, ये पठान, तंग नजरी पे तंग नजरी। मार दिया हमें तंग नजरियों ने, खत्म करके रख दिया उम्मत को तंग नजरी ने। तंग नजर अहले बैत का चाहने वाला नहीं होता। मैं आफरीन और मरहबा बोलूंगा जो सुन्नी सियासतदान भी बैठे हुए हैं और सुन्नी शख्सियात तशरीफ फरमाएं। मैं अपने शिया बच्चों से कहूंगा, अगर आपके इलाके में कोई सुन्नी आलिम नजर आए, बढ़कर सलाम करो और बताओ मैं शिया हूं। मोहब्बतों को शनाख्त के जरिए फैलाओ। मैं इनके लिए खास दुआ करूंगा। मैं खुद छोटा सा एक फकीर हूं, एक दूसरे को करीब लाने की जरूरत है। कह चुका हूं ये बात, सोशल मीडिया का दौर है, बातें छुपी भी नहीं है। जैसे आप शिया मस्जिदों को चंदा देते हैं, ऐसे सुन्नी मस्जिदों को भी चंदा दें। मस्जिद सुन्नी शिया होती नहीं है, मस्जिद अल्लाह का घर है। चलते हुए अगर मेरा नमाज का वक्त हो जाए और मैं अगर किसी सुन्नी भाई के जहां वो ज्यादा पढ़ते हैं नमाज पढ़ने चला जाऊं, तो क्या मैं सुन्नियों की मस्जिद में गया हूं? या सुन्नियों को यह सोचना होगा ये शिया क्यों आ गया है? नहीं अजीज़ान गिरामी, बहुत कुछ हमने बिगाड़ दिया अपना, बड़ा नुकसान कर दिया। और उन लोगों से तो बच के रहिएगा जो रियाल और डॉलरों पे पल रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, वो कोई भी हो, किसी भी मसलक का हो। हम अपने अकीदे की खातिर जाने दे सकते हैं, और हम अपने ऊपर अपने मौला को हक देते हैं, हमसे ज्यादा हक रखते हैं वो। मेरे मौला अली से पूछा जा रहा है, बच्चों से कह रहा था, अगर कभी देखिए तहजीब खत्म होती जा रही है, तहजीब को संभालने के लिए उस्तादों की जरूरत है। एक जवान मेरे पास आया, कहने लगा आज हमारे स्कूल कॉलेज में प्रोफेसर साहब ने कहा कि मौला अली का कद छोटा था। हमें बुरा लगा, मौलाना क्या करें? मैंने कहा तुम्हारे उस्ताद का कद छोटा है, उसे तमीज नहीं है कि बात कैसे करते हैं। कल को पर्ची लिख दो कि उस्ताद जुमले ठीक करें, जब आप ही ऐसे हैं तो हम कैसे होंगे? अगर वो कह देता मौला अली का कद लंबा नहीं था तो बात तो हो जाती ना। लेकिन ये कहना कि मौला अली का कद छोटा था, ये तौहीन है। हमारी गली में मीनारे पाकिस्तान के मेहमान रहते हैं। मिसाल दे रहा हूं, इतना पुराना नहीं हूं। गली की नाली खराब हो गई, हमने कहा कि हुजूर ये नाली बनवा दीजिए। उन्होंने अपने जानने वाले मिस्त्रियों को बुलवा के नाली भी बनवा दी। अब एक जगह बैठे हुए थे, किसी ने पूछा ये कौन है, तो मैं क्या कहूंगा? ये कहूंगा कि ये वो हैं जिन्होंने हमारी गली की नाली बनवाई। मैं तो ये कहूंगा ना, ये वो हैं जिन्होंने मीनारे पाकिस्तान बनाया। भाई अल्लाह तो सबका खालिक है, मगर कुरान में आवाज आएगी रब्बे मूसा व हारून, रब्बे मोहम्मद व अली। अदब से बात होनी है ना, एहतराम से बात होनी है।
अल्लाह से, अल्लाह की खालिकियत की बात हो रही है तो अली और मोहम्मद का अल्लाह खालिक है ये, वरना खालिक तो आपका भी है और जो हमारे शहर में जानवर हैं और गधे हैं उन सबको भी अल्लाह ही नहीं बनाया है, मगर हम ये बोलेंगे नहीं। अदब का तकाजा ये है, ऐसे ही है। मेरे मौला नबी की अजमत का एक बाब जो मौला अली ने बयान फरमाया, कुल्लमा मशा मा अहदिन काना अतवलो मिन्हो इन काना तवीला। मेरे नबी जब कहीं बाहर निकलकर किसी के साथ चलते थे तो अगर कोई लंबे कद वाला भी होता था तो नबी का कद उससे ऊंचा हो जाता था। अल्लाह अपने नबी को किसी से कद में भी कम नहीं देखना चाहता। ये मौला अली फरमा रहे हैं, ये नबी के कद का मौजज़ा था कि बुलंद कद वाले के बराबर आके बुलंद नजर आते थे, दूर से देखने वाला कहता था नबी बुलंद है। किसी जानवर पर बैठ जाते थे तो जानवर बूढ़ा नहीं होता था, बीमार नहीं होता था। घोड़ों की उम्रें 25 साल से ज्यादा नहीं होती, घोड़े पालने वाले भी बैठे हुए हैं। मगर अजीजा ने गिरामी, जुलजना करबला में 50 साल बाद भी जवान है, क्योंकि नबी उस पे बैठे हैं। यही कहा था ना पिसरे साद ने कि इसे तीर कोई ना मारे, मैंने नबी को बचपन में इस पे बैठे देखा है। तो 50 साल बाद भी वैसा ही है जैसा नबी के जमाने में था। घोड़ों की तो इतनी उम्र नहीं होती, ये बरकत थी नबी मुकर्रम की, ये सरकार के बैठने की वजह से उसकी उम्र तवील थी। लम यसिन व लम यहरिम, हदीस का जुमला ये है, जिस जानवर पर नबी बैठ जाएं वो ना बूढ़ी होती थी सवारी और ना ही बीमार होती थी, हमेशा जवान रहती थी, हमेशा तरोताज़ा रहती थी। नबी मुकर्रम की अजमत का बाब बहुत रोशन है। अल्लाहु अकबर। नबी जा रहे हैं, क्या देकर जा रहे हैं? कुरान और अहले बैत, और फरमा रहे हैं ये एक दूसरे से अलहदा नहीं होंगे। हत्ता यरिद अलैयल हौज, यहां तक के हौज़े कौसर पे मुझसे आकर मिलेंगे। तो कुरान हमारे दरमियान है या नहीं? गर्दन हिलाओ। तो अहले बैत कहने लगे नजर नहीं आ रहे। तो तुम अपनी आंखों पे भरोसा क्यों करते हो? कितनी ही चीजें हैं जो तुम्हें नजर नहीं आती, मगर वो हैं। जब नबी ने कह दिया अल्लाह वहदहु ला शरीक है और तुमने मान लिया, जिस नबी ने अल्लाह की वहदानियत पहुंचाई उसी नबी ने कहा है कुरान और अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं और ये अलहदा नहीं होंगे। तो अगर अलहदा नजर आ रहे हैं तो अपनी आंखों पे शक करो। कुरान के साथ अहले बैत हैं, अय्याम खुशी के हैं, रबीउल अव्वल का महीना है, शादियां हो रही हैं। आप शादियों में जाते हैं, मर्द बैठे होते हैं जहां स्टेज पे दूल्हा होता है, दूल्हा स्टेज पे वहां बैठता है जहां मर्द होते हैं, औरतें वहां बैठती हैं जहां स्टेज पे दुल्हन बैठी हो। सारी औरतें दुल्हन को देख देख कर यकीन करती हैं कि वहां दूल्हा है, सारे मर्द दूल्हा को देख देख कर यकीन करते हैं कि वहां दुल्हन है। ना इन्होंने दूल्हा देखा ना इन्होंने दुल्हन देखी, मगर एक का वजूद बता रहा है कि दूसरा है। कुरान बता रहा है कि अहले बैत हैं। और अजीजों, हमने एक बुजुर्ग अहले सुन्नत आलिम दीन से ख्वाहिश की कि ये हमारा मसला हल करें कि क्या इमाम ज़माना इमाम मेहदी की विलादत हो चुकी है या नहीं। तो 300 उलमाए अहले सुन्नत मुहद्दिसीन की फहरिस्त तैयार हो गई है जो इस बात के कायल हैं कि इमाम की विलादत हो चुकी है। और किताब का नाम मेरे सुन्नी आलिम दीन ने, मैं नाम अभी नहीं बताना चाह रहा इसलिए कि वो उस पर काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, यानी छपी नहीं है किताब। हमारे सुन्नी बुजुर्ग आलिम दीन ने उन 300 बुजुर्ग उलमाए अहले सुन्नत की फहरिस्त उनकी किताबों के हवालों के साथ, उनके मुतून के साथ वो किताब तरतीब दी है और उस किताब का नाम रखा है मेहदी मौलूद व मौजूद। इमाम आज हमारे दरमियान हैं,
इस महफिल में भी इंशाअल्लाह हैं। नहीं है तो आपसे गुजारिश करूंगा मुकम्मल तवानाई के साथ सलवात पढ़ें ताकि हजरत आ जाएं। फ़लसफ़े ग़ैबत पर बात फिर किसी और मौके पर हो। 40 साल तक हमारे नबी मक्के में थे, लोग पहचानते नहीं थे कि यही हैं। मसला पहचानने का है, इसी को ग़ैबत कहा जाता है। किसी गार में नहीं बैठे हुए, किसी सामर्रा में नहीं रहते, किसी उकाड़ा में नहीं रहते, वो जहाँ चाहें चले जाते हैं। वो और बात है कि मैं पहचान नहीं पाता कि यही हजरत है। बस जिस दिन पहचानने लगूंगा वही ज़ुहूर का दिन होगा और काबे की दीवार से टेक लगा के कहेंगे अनल महदी जाल हक वदहकल बातिल। या अल्लाह हमारे बोलने और बैठने को इबादत शुमार फरमा। हमारे निज़ामी साहब जिन्होंने महफिल का इंतज़ाम किया है, उनके रिज़्क़ में इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमा। हम सब की आक़िबत बख़ैर फरमा। उमूर मुस्लिमीन की इस्लाह फरमा। हमारी शख्सियात पीर साहिबान जो तशरीफ़ फरमा है, या अल्लाह इनको इस शहर में, इस इलाक़े में हम सब के लिए बाबरकत करार फरमा। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। मैं शाह साहब से कहूँगा ना, सुहेल शाह साहब से कि दुरूद व सलाम पढ़ें।